मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफर की दास्तां। मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफर की दास्तां। क्या क्या छीन गया है हमसे यहां तक पहुंचते पहुंचते। जय हिंद, जय भवानी, हर हर महादेव। कैसे आप सब दोस्त? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, कल रात ही डीजीपी सर का एक बयान आया और ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुका है दोस्तों। और क्या पेपर लीक है नहीं है, और अगली सुनवाई में क्या कुछ होगी। जैसा कि आपको पता है, अगली सुनवाई 7 मई को प्रस्तावित है। और जेएसएससी सीजल को लेकर क्या कुछ अपडेट है, अब तक क्या कुछ हुआ है, आगे क्या कुछ होने की संभावना है, एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर जेएसएससी सीजल को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है, पेपर हमारा 21 सितंबर और 22 सितंबर को हुआ था। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है 4 दिसंबर को आया था दोस्तों। और जो हाईकोर्ट, माननीय न्यायालय के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा 17 दिसंबर को अंतिम प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया था, स्टे लगा दिया गया था फाइनल रिजल्ट पर। और उससे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर द्वारा सीआईडी जांच सौंप दी गई थी दोस्तों। और जब सबसे पहले सीआईडी जांच सौंपा गया था तो इसका नेतृत्व आईजी सुदर्शन मंडल सर कर रहे थे। बाद में सीआईडी एसआईटी का गठन किया। बाद में सीआईडी एसआईटी का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व, जो कि डीआईजी है, संध्या रानी मेहता मैम के नेतृत्व में ये जांच चल रहा है दोस्तों। और एक बहुत काबिल और तेज तर्रार ऑफिसर है। और एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया उनके नेतृत्व में, जिसमें दो एसपी लेवल के अधिकारी और 2 डीएसपी लेवल के अधिकारी नियुक्त किए गए। सुमित अग्रवाल सर, निधि मैम और एक मुन्ना सर और एक डीएसपी लेवल के अधिकारी है। तो ये 5 सदस्यीय टीम जेएसएससी सीजीएल की जांच कर रही है दोस्तों, जो भी आरोप लगे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, एक केस जो है एफआईआर जो कराया गया था राजेश प्रसाद सर के तरफ से, और जो दूसरा केस कराया गया था दोस्तों, वो जेएसएससी आयोग की तरफ से कराया गया था। जेएसएससी आयोग का कहना था कि ये एग्जाम कदाचार मुक्त हुए हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है, एग्जाम बहुत अच्छे से हुए हैं। और बहुत जो भी बातें सामने आ रही है वो एक अफवाह फैलाया जा रहा है। तो ये जेएसएससी आयोग का तो कहना था। अब इसमें जब जांच हो रहा था तो जांच को लेकर क्या कुछ बातें सामने आई, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षक समूह के द्वारा लगभग 5 सबूत पेश किए गए थे। 5 सबूत सीआईडी को दिए गए थे। और जैसा कि आपको पता है, जो डीजीपी सर अनुराग गुप्ता सर, उन्होंने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से साक्ष्य मांगे थे दोस्तों। और उनको लगभग 54 से 55 साक्ष्य मिले। 54 से 55 साक्ष्य मिले, जिसमें कि लगभग बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से मिले। जो भी वो नंबर दिए गए थे उसके माध्यम से उनको दिया गया। 30 लोग व्हाट्सएप के माध्यम से सबूत दिए और 24 लोगों ने मेल किया। तो इस तरह से कुल 54 सबूत हो गए दोस्तों। और इस जो भी आरोप लगे हैं, और अभी जांच चल रहा है, मामला न्यायालय में है। और आपको पता है कि जो सुनवाई है वो 7 मई को, अगली सुनवाई 7 मई को प्रस्तावित है। अब जो एक खबर कल डीजीपी सर ने बयान दिया, और आज आप विभिन्न अखबारों में भी ये खबर देखे होंगे कि ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुका है। और आपको जैसा कि पता होना चाहिए, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, पहले बात चल रही थी कि ये रांची में हुआ है, लेकिन जो खबर, जो भी एक माहौल बनाया गया, अफवाह फैलाया गया, क्या सच है क्या झूठ है वो तो खैर न्यायालय पे छोड़ते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल रिपोर्ट है दोस्त, वो हैदराबाद में हुआ। और अब ऑफिशियल की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। और इसमें कहीं भी पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं मिले, पेपर लीक के कोई भी सबूत नहीं है दोस्तों। ये जो 5 मोबाइल फोन दिए गए थे, इसका ऑफिशियल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट जो है वो आ चुका है, हैदराबाद से आ चुका है। तो ये है। और बाकी क्या कुछ डिटेल में है, ये सीआईडी का काम है। सीआईडी अपना रिपोर्ट न्यायालय को सौंपेगी और उसके बाद ये फैसला होगा दोस्तों। दूसरी चीज ये है कि जो भी स्क्रीनशॉट या जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे वो सब सारे सही है, उसमें टेम्परिंग नहीं किया गया है कुछ भी, ऐसा डीजीपी सर का कहना है, ऐसा बयान में आया है। सारे चीज सही थे, उसमें कोई भी, मतलब उनके साथ, उस सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। हालांकि जो ये थे, जैसा कि एसआईटी जब जांच कर रही थी तो उनका कहना था कि एक दिन पूर्व का है और इसे टाइमिंग बदल कर किया गया है। हालांकि टाइम और बैक जो है, टाइम और डेट को बैक किया गया है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया, इसलिए पता नहीं चल पाया क्योंकि इसमें लॉगिन डिटेल्स नहीं मिले दोस्तों, डेटा के लॉगिन डिटेल्स नहीं मिले। और
जब सीआईडी अपना विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी न्यायालय को, तो उस पर एक एक चीज क्लियर होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, इसमें पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले और बहुत सारे सबूत डीजीपी महोदय सर के द्वारा मंगाया गया था। 54-55 लगभग 54 से 60 सबूत मंगाए गए थे, तो पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो अब तक ये है ऑफिशियल रिपोर्ट में और जांच चल रहा है। अब क्या अगली सुनवाई को क्लोजर रिपोर्ट सीआईडी की तरफ से दाखिल हो जाएगी या नहीं होगी, तो ये अब इन सब चीजों को देखकर तो यही लगता है कि जो है लड़ाई निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुकी है और सीआईडी अपना जांच लगभग पूरी कर चुकी है दोस्तों, ऐसा लग रहा है मुझे व्यक्तिगत तौर पर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो अगली सुनवाई से पहले शायद से फाइनल रिपोर्ट दे दिया जाए या एक दो डेट और मिले। और जैसा कि आपको पता है, जो अगली सुनवाई वो 7 मई को है, उसके बाद कोर्ट भी बंद हो रहा है दोस्तों, जो 12 मई से लेकर लगभग 6 जून तक बंद है और 7 जून को बकरीद है, 8 को संडे है, फिर 9 तारीख को खुलेगा। तो अब ये देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। जो भी फैसला है वो न्यायालय के माध्यम से होगा और जरूर से हम जेन्युइन छात्रों के पक्ष में होगा, हित में होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया दोस्तों। बहुत मेहनत किया है इस एग्जाम को लेकर और अब लगभग 6 महीने पार हो चुके हैं। अगली जो तिथि है 7 मई, उस समय तक 7 महीने पार हो जाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत धैर्य बनाकर रखा है और मैं अपने सभी जितने भी भाई है सभी से कहूंगा कि आप भी हौसला बनाकर रखें और फैसला बहुत जल्द हमारे हित में होगा, हमारे पक्ष में होगा, हमारे लिए होगा, न्यायालय के माध्यम से होगा दोस्तों। तो आप सब घबराए ना। दूसरी चीज जो मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, अपने जेन्युइन भाइयों से, अभी बहुत कुछ होगा। आपके खिलाफ बयानबाजी होगी, आपको छेड़ा जाएगा, आपको उकसाया जाएगा, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। आपको पेशेंस दिखाना है दोस्तों। आपको बहुत कुछ बोला जाएगा, यकीन मानिए, आपको बहुत कुछ बोला जाएगा, आपको छेड़ा जाएगा, आपको लेकर तरह तरह की बातें की जाएंगी, आपको लेकर ऐसी बात भी होगी जो आपको चुभ जाएगा। लेकिन आपको अपना धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि आप पदाधिकारी बनने वाले हैं, आप ऑफिसर बनने वाले हैं। बहुत जल्द हमें न्याय मिलेगा दोस्तों, न्यायालय के माध्यम से मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आपको हौसला बनाए रखना है। आपको बहुत कुछ बोला जाएगा, डकैत बोला जाएगा, चोर बोला जाएगा, 35 लाख बोल करके अपमानित किया जाएगा, बहुत कुछ बोला जाएगा और आपको अपमानित किया जाएगा, लेकिन आपको धैर्य बनाना है। किसी के भी फैमिली को टारगेट नहीं करना है, किसी के भी फैमिली के लिए अपशब्द नहीं कहना है दोस्तों, किसी के फैमिली को टारगेट नहीं करना है। सब हमारे भाई है, वो भी हमारे भाई है, आप भी हमारे भाई हो। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माँ तो माँ होती है, चाहे वो दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, सरस्वती माँ हो, या फिर वो माँ जिनके कोख से हम लोगों ने जन्म लिया। और मुझे अपनी माँ पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है, अपने लगन पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है दोस्त। फैसला हमारे पक्ष में होगा, बहुत जल्द हमारा ज्वाइनिंग होगा और ये हमें न्यायालय के माध्यम से मिलेगा। तो अगली सुनवाई 7 मई को है, तो फैसला आपके पक्ष में होने वाला है। बस तब तक धैर्य बनाए और बहुत कुछ होगा, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, तो धैर्य से काम ले, साहस से काम ले। हम लोग बहुत करीब है जीत के और इसे मैं अपनी जीत नहीं मानता, लेकिन हाँ, एक जो है न्याय की जीत होगी। जो भी प्रक्रिया अभी रुकी हुई है, बहुत जल्द जो है न्यायालय के माध्यम से फैसला आएगा, हमारे हक में होगा, हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, ऐसी कामना हम कर सकते हैं। और न्यायालय में हमें पूर्ण भरोसा है दोस्तों। तो आप सब भी हौसला बनाए रखिए और डीजीपी सर के बयान से बहुत कुछ क्लियर हो गया। हमें किसी के बात पे ध्यान नहीं देना, हमें किन के बात पे ध्यान देना, हमें डीजीपी सर के बात पे ध्यान देना, हमें सीआईडी के टीम के बातों पर ध्यान देना, हमें एसएससी आयोग की बातों पर ध्यान, हमें सरकार की बातों पर ध्यान देना, और उससे भी महत्वपूर्ण हमें न्यायालय के बातों पर ध्यान देना है। बाकी इनके अलावा कौन क्या बोलता है, किसी के भी अनर्गल बयानबाजी पे ना हमें ध्यान देना है, ना उनके खिलाफ कोई अनर्गल बयानबाजी करनी है। बस हौसला बनाए रखे, जीत जरूर से होगी। मैं फर्स्ट डे से ही कह रहा हूं दोस्तों कि ज्वाइनिंग सून। बस ईश्वर पर भरोसा रखे, महादेव पर भरोसा रखे, बहुत जल्दी फैसला आपके हक में होगा, पक्ष में होगा, आपके हित में होगा, न्यायालय के माध्यम से होगा। तब तक के लिए सभी भाइयों को जोहार, नमस्कार, जय हिंद।